हेलो। पागल तो नहीं हो गई अनिका? इस वक्त क्यों फोन कर रही हो? दिन में फोन नहीं करूं, रात में फोन नहीं करूं तो कब करूं मैं तुम्हें फोन? सारा दिन ताईजान और अम्मी की नजरें मुझ पर होती। किस अजियत से मैं गुजर रही हूं तुम्हें एहसास है, अंदाजा है कुछ? अच्छा पापा प्लीज मेरी बात सुनो, तुम रो तो नहीं ना? कोई जरूरत नहीं है मुझसे हमदर्दी जताने की। ना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और ना तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम्हें अगर फिक्र है ना तो वो है फातिमा। अनिका ऐसी बात नहीं है यार, तुम जानती हो कि हालात ऐसे नहीं है कि मैं चाहकर भी कोई बात नहीं कर सकता। मैं रोऊं भी नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें पता है ताईजान ने मुझे इस सोने के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। अकेले घर से बाहर निकलने पे पाबंदी, किसी से बात नहीं कर सकती, ना कहीं जा सकती हूँ ना कहीं आ सकती हूँ मैं। मुझे लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, यहाँ मर जाऊंगी मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम प्लीज रोना मत करो, मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूँ। हाँ ये तो मैं कब से सुन रही हूँ तुम्हारी बकवास। बाहर निकालो मुझे यहाँ से, मुझे मिलना है तुमसे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? बीवी हूं मैं तुम्हारी, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाऊं, कहीं बैठूं, कुछ बात करूं। मेरी भी फीलिंग्स हैं, सांस है। अच्छा ना यार, मैंने कहा है ना करता हूं मैं कुछ, बंद करो फोन। काश मैं अभी तुम्हारे पास आ सकती। मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी फीलिंग्स को कब समझोगे। तुम हेलो अनिका, हेलो। अनिका किससे बात कर रही थी? अनिका किससे तुम बात कर रही हो? अनिका मैं पूछ रहा हूं तुम किससे बात कर रही थी? मैं तुम्हारे किसी सवाल के जवाब दे नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम मुताहिर से बात कर रही थी इस वक्त। मैंने कहा ना मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता। सारे हक तो तुम्हारे पास ही। जब जिसे चाहा पसंद कर लिया, जब चाहा उससे शादी कर ली, और जब दिल भर गया तो उसे छोड़ दिया। देखो मैं इस वक्त किसी भी बहस के मूड में नहीं, प्लीज। खैर अगर चाची को इस वक्त पता लग गया कि तुम मुताहिर से बातें कर रही थी, तो तुम्हारे हाथ से ये फोन भी चला जाएगा। तुम्हें पता है ये जो सारी पाबंदी है ना मुझ पर, इसे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कहने पर तायाबू ने मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई है ना? तुम शायद आज तक मुझे समझ ही नहीं पाई। मैं तुम्हारी तरह कम ज़र्फ नहीं हूं जो पीठ पीछे हमला करे। जब मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा ना, तो तुम्हारे सामने आके सिखाऊंगा। कहाँ गई थी तुम? मैं अपने कमरे में गई थी कुछ चीज लेने के लिए।
मुताहिर, मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी है, आप चेंज करके आ जाएं, फिर नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। फातिमा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ ठीक हूँ, अचानक आंखों के सामने अंधेरा आ गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि घर के काम मत किया करो। तुम्हें डॉक्टर ने भी मना किया लेकिन तुम एक नहीं सुनते। क्या करूँ मुताहिर, मुलाजमों के सर पर जब तक खड़े होकर काम ना करवाओ, काम कहाँ करती हैं। और वैसे भी मुझे अपने काम करने की खुद आदत है, मुझसे यूं बिखरा हुआ किचन नहीं दिखा जाता, इसलिए मैं खुद ही कर देती हूँ। बाहर निकालो मुझे यहाँ से, मुझे मिलना है तुमसे। एक काम क्यों नहीं करती? अनिका को बुला लो तुम। अनिका को? हाँ, यहाँ पर आएगी, तुम्हारी हेल्प कर देगी। देखो ना, अब पिछली दफा भी आई थी तो उसने पूरा घर संभाल लिया था और तुम भी काफी इत्मीनान में थी। हाँ ये तो है, अनिका के आने से काफी आसानी हो गई थी। अगर मुताहिर जिस तरह के अभी उस घर में हालात हैं, अनिका को बुलाना क्या ठीक है? अब तो खुद ही तो कहती हो कि वहां पर कितनी परेशानी है। अनिका यहाँ पर आएगी तो मामू को भी कुछ सोचने का वक्त मिल जाएगा। और तुम ही तो मुझे बता रही थी कि उमैर उसे देख कर बहुत परेशान रहता है और बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो मुझे तो लगता है कि अनिका को यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं तायम्मी से बात करूंगी। अभी कर लो। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम तायम्मी। तायम्मी, आप कुछ दिनों के लिए अनिका को मेरे पास भेज दें। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, वो यहाँ रहेगी तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। तायम्मी, आप सुन रही हैं ना? बेटा, बात तो मैं तुम्हारी सुन रही हूँ, मगर ऐसे कैसे भेज सकती हूँ मैं अनिका को? क्या मतलब, क्यों नहीं भेज सकती? मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे भेज सकती हूँ बेटा मैं? यहाँ बहुत सारे काम होते हैं जो अनिका देखती है, मुझसे अकेले नहीं होते ये सब काम। तायम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मुझे इस तरह से मना कर रही हैं। और अगर मेरी तबीयत खराब ना होती तो मैं कभी भी अनिका को यहाँ बुलाने का ना कहती। और अनिका यहाँ आएगी तो वहाँ का माहौल भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ फातिमा बेटा, मैं शाहीन को तुम्हारी तरफ भेज देती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी अच्छी तरह। तायम्मी, ये क्या बात हुई? अभी आप खुद ही तो कह रही थी कि आपसे अकेले काम नहीं होता। और रही बात मुलाजिमा, यहाँ पर भी है। अनिका मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, यहाँ रहेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। और वैसे भी जो बातें मैं अनिका के साथ शेयर कर सकती हूँ वो किसी और से थोड़ी कर सकती हूँ। क्यों? फातिमा का फोन है और जिद कर रही है कि अनिका को भेज दीजिए ताईजान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो मदद कर देगी मेरी। मेरी बात कराओ उससे। फातिमा बेटा, तुम अपने तायब्बू से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम तायब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ तायब्बू, मेरी तबीयत खराब है। मैं तायम्मी से कह रही हूँ कि अनिका को मेरे पास भेज दें, मगर वो मान ही नहीं रही। आप उनसे बात करेंगे तो वो मान जाएंगी। बेटी फातिमा। जज़ाकल्लाह तायब्बू, मुझे पता था कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। मैं फिर शाम को मुताहिर को भेज दूंगी, वो अनिका को ले आएंगे। नहीं नहीं, तो मुताहिर से मत कहना, मैं अनिका को छोड़ने खुद आऊं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
मुताहिर, ताया अब्बू अनीका को शाम में छोड़ जाएंगे। अच्छा चलो, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बस अब तुमने आराम करना। अच्छा, आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। वैसे तो तुम मेरी एक बात नहीं सुनती, कुछ नहीं चलती मेरी तुम पर। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें जाने दूं, लेकिन अगर आप वहां जा ही रही हो तो खुदा के वास्ते कुछ ऐसा ना कह देना कि मसला खड़ा हो जाए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कोई साजिश करके जा रही हूँ, मैं कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके जा रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं। फातिमा ने खुद ताईजान को फोन करके कहा कि प्लीज अनीका को भेज दो, इसलिए मैं जा रही हूँ। वो तो करेगी, वो तो कॉल करेगी, क्योंकि वो वही करेगी जो मुताहिर उसे करने को कहेगा। अगर मुताहिर इसी तरह रास्ते बनाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं अम्मी। लेकिन मुझे है। मुझे अब कोई भी ऊंच नीच गड़बड़ कुछ नहीं चाहिए। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी अनीका? और ये आपको दुनिया की फिक्र कब से होने लगी? जब से तुमने छुप कर ये निकाह किया और मेरे लिए ये कयामत खड़ी की है। मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं करनी, प्लीज मुझे जाने दें। ठीक है, सब करो अपनी मनमानी। मैं भी जाकर अभी भाईजान से कह देती हूँ, आप अनीका को भेज रहे हैं तो भेजें, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जाने, तुम जानो। मंसूर, आप एक मर्तबा और सोच लीजिए। इस तरह अनीका को फातिमा के पास भेजना क्या सही रहेगा? तो फिर क्या करूं? फातिमा को मना कर दूं? उसकी जिद के बावजूद भी अगर हमने अनीका को वहां ना भेजा तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि इसकी वजह क्या है, और मैं ये नहीं चाहता फातिमा को ये मालूम हो कि अनीका और मुताहिर ने निकाह कर लिया है। चलें ताया अब्बू। नसरीन, समझा दो इसे कि ये उस घर में फातिमा के लिए जा रही है, किसी और के लिए नहीं। देखो अनीका, अब तुम वहां जाकर कोई नया तमाशा शुरू मत कर देना। भूल जाना कि तुम्हारे और मुताहिर के बीच में कोई और रिश्ता भी है। तुम पहले भी एक मर्तबा ताईजान के भरोसे को ठेस पहुंचा चुकी हो। अगर ये गलती तुमने दोबारा की तो तुम जानती हो अच्छी तरह कि इसका अंजाम भी बुरा होगा। और तुम ऐसे क्या देख रही हो? नन्ही बच्ची नहीं हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ वो समझ रही हो ना तुम? ताईजान जैसा कह रहे हैं ना, अगर तुम वैसे ही करोगी तो शायद उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह पैदा हो जाए और फिर वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा फैसला कर सकेंगे। और जज्बात में आकर अगर तुमने दोबारा कोई नादानी की, मैं तो क्या, तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकेगी और जिंदगी भर पछताओगी तुम। जाओ, देखो ताईजान तुम्हारा इंतजार करें। चलो जाओ। जी।
मुझे तो यकीन ही नहीं आता, नसरीन इतनी समझदार होते हुए अनिका को यहाँ क्यों भेज दिया? अम्मा जी, नसरीन भाभी ने अनिका को यहाँ नहीं भेजा। फातिमा ने फोन करके खुद बुलाया कि यहाँ आ जाओ, काम में हाथ भी बटा देना और मेरा दिल भी बहल जाएगा। तो इसमें अनिका का क्या कसूर, भाभी का क्या कसूर? उसने तो अपनी सहेली समझकर बुलाया था ना उसे। उसको तो नहीं पता था कि वो उसकी सौतन है, लेकिन तुमको और नसरीन को तो पता था ना। अम्मा जी, आप क्या चाहती हैं? फातिमा को सब कुछ बता दूं मैं तो कहती हूँ उस लड़की को सब पता चल ही जाए तो अच्छा है। क्या कह रही हो साइमा? उसकी हालत देखी है तुमने? किसी लड़की का शौहर छुप कर दूसरी शादी कर ले, इससे बड़ा सदमा कोई नहीं हो सकता। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको खैरियत से फारिग करे। बड़ी अम्मा, चाय पी लीजिए। तुमसे किसने कहा मेरी चाय लाने को? मेरी खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुकी हूं। फुप्पो, आप पी लीजिए। क्या आप भी नाराज हैं मुझसे? अनिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा करोगी? अपने और मुताहिर के बारे में कम से कम मुझे बता ही देती। मैं जानती हूँ फुप्पो, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और ऐसा नहीं है कि मैंने मुताहिर को नहीं कहा, मैंने मुताहिर को बहुत बार कहा कि मुझे फुप्पो से बात कर लेने दो, एक बार उन्हें बताने दो, लेकिन उसने मुझे सख्ती से मना कर दी। और फिर जब मुताहिर ने मुझे मना कर दिया तो मैं आपको कैसे बताती? उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। मैं सबकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी फुप्पो को नाराज नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी कहती है ना, भला अपनी बेटियों से कोई कैसे नाराज हो सकता है? अब अपनी बेटी की गलती माफ नहीं कर सकती। चुप कर जाओ। तुम जानती हो ना फुप्पो तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती फुप्पो, लेकिन कम से कम मुझे बता तो देती बेटा। यह शिकवा है मुझे तुमसे। I'm really sorry फुप्पो। मैं जानती थी सारी दुनिया मुझे गलत समझे, लेकिन मेरी फुप्पो मुझे कभी गलत नहीं समझ सकती। इतना जानती हो अपनी फुप्पो को। क्या बातें हो रही हैं? आओ बैठो। फातिमा, तुम चाय पियो ना। आओ बैठो। अनिका, सच बताऊं, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत आसानी हो गई, और ऊपर से तुम्हारे हाथ की चाय। जज़ाकल्लाह। बहुत मजे किए।
साइमा, मैंने आज तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए कॉल की है। तुम्हें पता है एक माँ के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या होती है? जब उसकी औलाद उसकी ना माने, कोई बात ना सुने। मैं इसी कर्ब से गुजर रही हूँ। देखो, वो और अनीका जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं और अब इसका खमियाजा पूरा खानदान भुगतेगा। तुम माँ हो, तुम उसे समझाओ ना, उसे रोक लो। अनीका का तुम्हारे घर पर होना बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे एतबार नहीं है। मजीद किसी नुकसान से बचने के लिए अब हम बड़ों को ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं और ये कुछ नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तुम मेरी बात समझो साइमा, अनीका भी वहां पर होगी, मुताहिर भी वहां पर होगा। अगर फातिमा को पता चल गया तो क्या जवाब दूंगी मैं मंसूर भाई को? तुम रोक लो, देखो संभाल लो इस बात को। मैं जानती हूँ यार, तुम संभालने की कोशिश करोगी, लेकिन ठीक है, बस ख्याल रखना। खुदा हाफिज। फातिमा, तुमसे अभी तक बर्तन नहीं धुले बेटा। एक काम में पूरा दिन निकाल देती हो तुम, और मुताहिर समझता है तुम बहुत काम करती हो। पप्पू बस थोड़े से बर्तन रह गए, धोकर आ रही हूँ। अभी तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ तो तुम्हारा ये हाल है। जब बच्चा होगा तब क्या करोगी? बच्चे के होने से तो इतने काम बढ़ जाते हैं, फिर तो तुम सारा दिन बच्चे में ही लगी रहोगी। तेज तेज काम करने की आदत डालो। अल्लाह, जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। मुताहिर को खाना निकाल के दो जल्दी से। जी मैं निकाल देती हूँ। फातिमा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? बस थोड़े से बर्तन रह गए, वो धोने के बाद मुताहिर को खाना दो। तुम रहने दो, खाना मैं दे दूंगी। चलो हटो। नहीं अनीका, तुम जाकर आराम करो, सुबह से इतने सारे काम कर चुके हो, मैं दे दूंगी खाना। आराम के लिए तुम्हें कहा गया है, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि तुम आराम कर सको। हाँ फातिमा, अनीका ठीक कह रही है, जाओ जाकर आराम करो। मगर पप्पू, अगर मगर छोड़ो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अनीका तुम्हारे साथ साथ मुताहिर का भी ख्याल रख रही है। वैसे हाँ, ये बात तो है, जब से अनीका आई है मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है। जज़ाकल्लाह अनीका। चलो निकालो खाना। ये यहाँ कहाँ रख दिए शाहीन? तुमने वहां ले जाके रखो। जी अच्छा। अम्मी, जी बेटा। किचन में काम कर रही हैं, आपको मना भी किया है। आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है, आपको सुबह भी मना किया था। ब्लड प्रेशर का मसला है आपका। अरे बेटा, थोड़ा सा तुम्हारे बाबा के लिए मीठा बना रही थी। और वो अनीका का है, वो सिर्फ हमें तंग करने के लिए, आराम करने के लिए। नहीं बेटा, वो तो फातिमा की तरफ गई है। फातिमा के घर गई है? क्या किया आपने? उसे क्यों जाने दिया? अरे बेटा, वो फातिमा ने खुद उसे फोन करके बुलाया था, तो मैं क्या करती, मैंने जाने दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी यार। किस तरह की हरकत की आपने? आपको सब पता था अम्मी, सब पता था आपको, और आपने उसे जाने दिया। फातिमा को थोड़ी पता कि उसने उससे निकाह किया है। बेटा, मैं फातिमा को क्या कह के मना करती, क्या वजह बताती कि अनीका क्यों नहीं आ सकती उसके पास? अम्मी, आपको अनीका का पता नहीं, वो कुछ भी कर सकती है, पता नहीं क्या हंगामा वहां खड़ा कर देगी। मुझे पूरा शक है कि ये उसने खुद उसको वहां बुलवाया। भाई अब मुझे नहीं पता किसने किससे क्या कहा, मैं क्या करती। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उसने मेरा घर तो बर्बाद किया, लेकिन फातिमा का घर नहीं मैं बर्बाद होने दूंगा। फातिमा, फातिमा। भाई अब तो हमें भी आवाज देने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब से मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ।
अरे हाँ पापा, इसीलिए तो बहाने से तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ। मेरी तरह हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि शादी हो जाने के बाद हर लड़की अपने शौहर के साथ रहे, उसके साथ वक्त गुजारे, खाना खाए। लेकिन अनिका प्लीज उदास नहीं हो, मैं और तुम साथ है ना। चलो आओ खाना खाते हैं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर ये कोई ख्वाब है तो मैं चाहती हूँ कि ये ख्वाब कभी ना टूटे। अनिका, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना मुताहिर? अनिका, मोहब्बत करता हूं तो तभी तुमसे शादी की है ना। सबकी नाराजगी मोल ली है मैंने। जानती हो तुम, बड़े मामू तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। तो मेरी एक बात मानोगे? अनिका, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन सबसे पहले हम खाना खाएंगे चलकर। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास। कैसा सरप्राइज? पहले खाना तो खा लो। तुम चलो मेरे घर आते। बस कर दो बेटा, थक जाओगी, आराम करो। बड़ी अम्मा, मुझे अच्छा लगता है आपकी खिदमत करना, और वैसे भी आज सारे दिन तो मैंने आराम ही किया। सारे काम तो अनिका ने संभाल लिए थे। इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी? तुम्हें अनिका को नहीं बुलाना चाहिए था। क्यों बड़ी अम्मा? मुझे तो लगता है कि मैंने अनिका को यहाँ बुलाकर अच्छा किया। वहां वो घर में सबकी वजह से कितनी टेंशन में थी, कम से कम यहाँ पर मुस्कुरा तो रही है। इतने अरसे बाद उसे आज खुश देखा है। यही तो परेशानी है बेटा, जितनी ज्यादा वो खुश है ना, उसको इतना खुश नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब बड़ी अम्मा? कुछ नहीं। मुताहिर कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा। वो किसी काम से बाहर गए थे, बस थोड़ी देर पहले आए। अच्छा चलो जाओ, उसको खाने को पूछो, अब तो बहुत रात हो गई है ना। खाना अनिका दे रही है। अनिका क्यों दे रही है खाना? तुम मुताहिर की बीवी हो, उसको खाना देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी जी बड़ी अम्मा, मैं ही खाना दे रही थी। अगर अनिका ने कहा कि वो दे देगी, इसमें हर्जी क्या है? कितनी नादान हो फातिमा, हर एक पे भरोसा कर लेती हूँ। मुताहिर तुम्हारा शौहर, उसको खाना देना, उसको खुश रखना, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अब जाओ, उसको दो खाना। बड़ी अम्मा, मुताहिर ने तो अब तक खाना खा लिया होगा। तो जाओ, तुम देखो कहाँ है मुताहिर। इतनी देर तुम्हें अनिका के साथ उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब देख क्या रही हो, जाओ। फातिमा बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारी इसी मासूमियत और भोलेपन का अनिका ने फायदा उठाया। इसने तुमसे तुम्हारा शौहर छीन लिया। काश मैं तुम्हें बता सकती। उमैर, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरी बात तो सुनो। तुम अनिका को लेने नहीं जाओगे। उमैर, अरे मैं बाबा से कहूंगी, वो ले आएंगे अनिका। क्या मुश्किल है, सुनता नहीं है ये लड़का।
खुदा करे कि मैं अनीका को वापस लाने में कामयाब हो जाऊं। ये लड़की या तो मुझे खत्म कर देगी या फिर खुद को। इस मुताहिर ने तो मेरी अनीका को कहीं का नहीं छोड़ा, ना मुझे मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा कमबख्त ने। या अल्लाह मुताहिर जान छोड़ दे मेरी बेटी की। अल्लाह बचा ले मेरी अनीका को, बचा ले। बताओ ना आखिर के क्या सरप्राइज है? मुझसे नहीं हो रहा सबर। अनीका, जानती हो तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुम में सबर नाम की चीज ही नहीं। अब देखो, कल भी तुमने रो रो कर अपने आप को पागल कर लिया था। मुझे तो डर था कि अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा तो तुम खुद आ जाओगी। सच बताऊं, अगर तुम ना बुलाते ना तो मैं तब भी चली आती। जानता हूं। अच्छा, अब अपनी आंखें बंद कर। नहीं, ऐसे आ जाओ क्या? एक सेकेंड, वेट, सब्र पैदा करो। अब आंखें खोलो। ये मेरे लिए? और किसके लिए? ये तो बहुत खूबसूरत है मुताहिर। तुमसे ज्यादा नहीं। मुझे एहसास था कि मैंने शादी के बाद तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए ये मुझे नजर आए और मैंने तुम्हारे लिए ले ली। अब जब लाए हो तो पहना भी दो। लो। वैसे तुमने पूछा नहीं कि खाने की टेबल पर मैं उस वक्त क्या कहने वाली थी? क्या? मुताहिर, मुताहिर, और तुम मेरे और अपने निकाह के बारे में फातिमा को कब बताओगे? देखो अनीका, अभी सही वक्त नहीं है। तुमसे वादा कर रहा हूँ, जब सही वक्त आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। मगर अभी क्यों नहीं? अनीका, बात को समझने की कोशिश करो। जानती हो ना फातिमा की हालत क्या है, वो भी ठीक नहीं है। उसकी सेहत को भी देखना चाहिए तुम्हें। अगर अभी बताया तो बहुत स्ट्रेस ले लेगी। अब छोड़ो ना इन बातों को। अब मुताहिर, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा यकीन करो। लाओ।